अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है सुरैया। आपका पूरा नाम है सुरैया जमाल शेख। आप 1929 में लाहौर में पैदा हुई और 2004 में इंडिया बॉम्बे फोर्थ हुई। आपकी उम्र 74 साल थी, 74 ईयर्स ओल्ड। आप सिंगर थी, एक्ट्रेस थी। आपका फिल्मी कैरियर 1936 से लेकर 1963 तक मुहित है। आपने जिन मशहूर फिल्म में काम किया जो कि कामयाब साबित हुई, ब्लॉकबस्टर थी, तदबीर, फूल, अनमोल घड़ी, दिल लगी, दुनिया, मिर्जा गालिब। और इन बेशुमार फिल्मों में आपने इनके गाने भी गाए। आपकी एक्टिंग का अंदाज बहुत अच्छा था, आपको ट्रेजिक क्वीन कहा जाता है। आप डांसर भी थी, सिंगर भी थी। आपने गजलें भी गाई, हल्के फुल्के गाने भी गाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका नाम सुरैया जमाल शेख है, लेकिन सुरैया के नाम से जानी जाती हैं। आपके वालिद साहब का नाम था अजीज जमाल शेख और वालदा का नाम था मुमताज शेख। जब आप 1 साल की थी तो आपके घर वाले या आपकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गए और जिस जगह पे आपने रिहाइश अख्तियार की उस जगह का नाम था कृष्णा महल, मरीन ड्राइव के पास। थोड़े अरसे बाद आप अपने अंकल से, आपकी फैमिली उनके यहाँ चली गई। उनका नाम था एम जहूर। वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन थे। आपने न्यू हाई स्कूल अटेंड किया, उसके बाद JB पतित हाई स्कूल में पढ़ी जो कि फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे में था। सुरैया के बचपन के जो दोस्त थे उनमें राज कपूर, मदन मोहन है। उन्होंने आपको ऑल इंडिया रेडियो से इंट्रोड्यूस करवाया। आपकी पहली फिल्म एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट थी। आपकी उस फिल्म का नाम है मैडम फैशन, जो 1936 में रिलीज हुई और जतन बाई ने आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया। फिर आप अपने अंकल जहूर की मदद से स्कूल की छुट्टियों में 1941 में बॉम्बे गई, बॉम्बे स्टूडियो में गई और वहां पे ताजमहल की शूटिंग चल रही थी। और शूटिंग के दौरान ही फिल्म के डायरेक्टर ने आपको फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया और आपको मुमताज महल का किरदार दिया गया। आप बचपन से गाती थी। जब आपकी 6 साल उम्र थी और आपके साथ राज कपूर और मदन मोहन जो आपके को आर्टिस्ट थे, वो भी उस वक्त रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक थे। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जुल्फकार अली बुखारी थे, जेड बुखारी। और जैसे ही आपकी वॉइस रेडियो पे सुनी गई तो नौशाद ने, फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली ने आपको एक फिल्म के लिए गाने की ऑफर की। उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी और आपने मेहताब के लिए, जो कि एक्ट्रेस थी, उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग की। फिल्म थी शारदा और ये फिल्म अब्दुल रशीद कारदार ने डायरेक्ट की। और उसके बाद आपने बेशुमार मशहूर गाने गाए, जिनमें अनमोल घड़ी के गाने, दर्द के गाने, दिल लगी और दास्तान के गाने। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आप सिंगर भी थी, एक्ट्रेस भी थी। जिन फिल्मों में आपने एज ए सिंगर और एक्ट्रेस एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया वो तमन्ना, स्टेशन मास्टर, हमारी बात। उसके बाद आपको देविका रानी ने हायर कर लिया और आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको हर महीने 500 रुपये तनख्वाह मिला करती। और उनके लिए आपने फिल्म हमारी बात पे काम किया। उसमें आप सिंगर भी थी, डांसर भी थी, एक्ट्रेस भी थी। जब के आसिफ ने आपको अपनी फिल्म फूल के लिए कास्ट किया तो देविका रानी ने आपके कहने पे, आपकी दरखास्त पे वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और के आसिफ ने आपको 40,000 रुपये फिल्म की ऑफर की। और उस वक्त आपने पृथ्वीराज कपूर के ऑपोजिट फूल और शमा 2 फिल्मों में काम किया। उसके बाद आपने तदबीर में KL सहगल के ऑपोजिट काम किया। सम्राट चंद्रगुप्त में आपने काम किया। उमर ख्याम में भी आपने काम किया, परवाना में आपने काम किया। फिर आप
पे नज़र पड़ी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की और उन्होंने आपके सिंगिंग के टैलेंट को पहचाना और इस तरह आप ने फिल्म में अनमोल घड़ी में काम किया जो 1946 में रिलीज हुई और उसमें आपने गाने भी गाए और आपने एक्टिंग भी की। उसके बाद दर्द, प्यार की जीत, बड़ी बहन, इस तरह की बेशुमार फिल्में आप इनमें आपने काम किया और आप फिल्म के प्रीमियर पर जाया करती हैं। लेकिन एक दफ़ा एक वाक़या हुआ कि फिल्म भी उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया, उसके बाद आपने प्रीमियर्स पे जाना छोड़ दिया। आपने देव आनंद के साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया जिनमें जीत, शायर, अफसार, नीली, सितारा, सनम। बाद की फिल्मों में आपने मिर्जा गालिब में काम किया जो कि जिसको अवार्ड मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मिर्जा गालिब के बाद आपने फिल्म बेशुमार फिल्में हैं, बिलवा मंगल, शम्मा परवाना, मालिक, शम्मा, ये आपकी आखिरी दिनों की फिल्में हैं। और आपने एक दफ़ा लता मंगेशकर से कहा कि अब मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता फिल्में कम कर दी, लेकिन आपने शम्मी कपूर के साथ जानवर में काम किया और दिलीप कुमार के साथ आपके ज़्यादा कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और उनकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी उठाना पड़ी। और फिल्म अनारकली में आपको एज ए हीरोइन कास्ट किया गया, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर आपने वो फिल्म छोड़ दी। कुछ आपकी फिल्में हैं जो नामुकम्मल रहीं, इनमें एक इंग्लिश मूवी भी है और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एज ए सिंगर जो मशहूर आपने गाने गाए, बूट करूँ मैं पालिश बाबू, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो कि नौशाद ने कंपोज किया और इस तरह के बेशुमार गाने हैं। अब आते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। 1948 से लेकर 1951 तक आपका अफेयर, बड़ा स्ट्रांग अफेयर देव आनंद साहब के साथ चला और वो आपको देवीना कहा करते और वो सुरैया इन्हें सुरैयाना कहा करती। आखिरी जिंदगी में 1963 में सुरैया ने रिटायरमेंट इख्तियार कर ली। जब आपके वालिद साहब फोत हुए किसी वजह से, तो आपने फिल्मी दुनिया बिल्कुल छोड़ दी। आपकी ग्रैंड मदर बादशाह बेगम, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया और जब वो आपको छोड़ के पाकिस्तान चली गई तो आप अपनी वालदा मुमताज़ बेगम के साथ बॉम्बे में अकेली रह गई। जब आपकी वालदा 1987 में फोत हुई तो आप बिल्कुल अकेली रह गई और आपने कृष्णा महल में मरीन ड्राइव में रहना शुरू कर दिया और वहाँ आप 1940 से रह रही थी। उसके अलावा आपके पास वोरली में एक मकान था और एक और भी घर था लोनावाला में, पुणे के पास। आप 2004 में 75 ईयर्स ओल्ड थी जब आप फोत हुई, 74 या 75। मुंबई में हर की शानदास हॉस्पिटल में आप फोत हुई। आखिरी दिनों में जो लोग आपसे मिलने आए उनमें सुनील दत्त, नौशाद, प्रताप राणा और एक्टर धर्मेंद्र थे जो कि आपके बहुत बड़े फैन थे। आपको बदका बरस्तान मरीन लाइन में कब्रिस्तान में दफन किया गया। आपकी जिंदगी के आखिरी साल आपने लॉयर धीमन ठाकर के साथ गुजारे। उनकी फैमिली ने आपको काफ़ी आपका ख्याल रखा और जब फोत होने से पहले 6 महीने पहले ठाकर फैमिली ने आपको हॉस्पिटल में दाखिल कराया जहां आप बीमार थी। आपकी फौतगी के बाद आपकी प्रॉपर्टी, जो वोरली वाला घर था और मेरीन ड्राइव वाला घर, ये दोनों घर, इसके बारे में कानूनी मसाइल पैदा हुए और मरीन ड्राइव वाला घर आपके लॉयर धीमंत ठाकर को मिला जो कि 1975 से आपके वकील थे और आपका दूसरा घर आपकी कज़न महफूज अहमद ने क्लेम किया जो कि
एम जहूर साहब के बेटे थे, वो दुबई में सेटल थे और उन्होंने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस तरह अदालत ने वो मकान उनके नाम कर दिया, महफूज अहमद के नाम। और उन जिन लोगों ने वो मकान किराए पे लिया हुआ था उन्होंने कोई एतराज ना किया और इस तरह ये मकान 7.5 करोड़ इंडियन रुपी में ये मकान बिका और इस तरह महफूज अहमद साहब को सुरैया की प्रॉपर्टी में से 7.5 करोड़ इंडियन रुपीज मिले। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा सुरैया के बारे में। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ, जिन फिल्म ने आपने काम किया और जिन फिल्म ने आपने गाने गाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी पहली फिल्म थी मैडम फैशन, जो 1936 में रिलीज हुई। इसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 1937 में आपने उसने क्या सोचा में काम किया, ये भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। 1941 में ताजमहल में आप हीरोइन के तौर पे आई, ये आपकी पहली फिल्म एज ए हीरोइन थी। 1943 में आपने फिल्म कानून में काम किया। 1943 में ही आपने फिल्म संजोग में काम किया, इशारा में काम किया। 1945 में आपने चंद फिल्मों में काम किया, उनके नाम कुछ ऐसे हैं: हमारी बात, यतीम, तदबीर, सम्राट चंद्रगुप्ता, फूल, मैं क्या करूं। 1946 में आपने सिर्फ फिल्म के गाने गाए, उस फिल्म का नाम है शमा, इसमें आपने एक्टिंग नहीं की। 1946 में ही आपने फिल्म जग बीती, 1857, अनमोल घड़ी, उमर खयाम, इन फिल्मों में काम किया। 1947 में आपने फिल्म परवाना में काम किया। 1948 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: नाटक, दो दिल, दर्द, डाक बंगला, आज की रात, विद्या, शक्ति, बॉम्बे, प्यार की जीत, काजल, गजरे। बेशुमार फिल्म है आपने 1948 में बेशुमार फिल्म की। 1949 में आपने फिल्म सिंघार में काम किया, शायर में काम किया, नाच, लेख, जीत, दुनिया, दिल लगी, 4 दिन, बलम, बड़ी बहन, अमर कहानी, इन सारी फिल्मों में आपने 1949 में काम किया। 1950 में आपने फिल्म शान में काम किया। इसके अलावा नीली, खिलाड़ी, कमल के फूल, दास्तान, अफसार या अफसर, इन फिल्मों में काम किया। 1951 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: शोखियां, सनम, राजपूत, दो सितारे। 1952 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: रेशम, मोती महल, लाल कुंवर, खूबसूरत, गूंज, दीवाना। 1953 में आपने फिल्म मुशक्का या माशूका में काम किया। 1954 में आपने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया, बिलवा मंगल में काम किया, वारिस में काम किया, शमा, परवाना में काम किया। 1955 में आपने फिल्म कंचन में काम किया। 1956 में आपने फिल्म मिस्टर लंबू में काम किया। 1958 में आपने 4 फिल्में की। फिल्मों का नाम कुछ ऐसे हैं: ट्रॉली ड्राइवर, मिस 1958, मालिक, तकदीर। 1961 में आपने फिल्म शमा में काम किया। 1963 में आपने फिल्म रुस्तम सोहराब में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा सुरैया के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।